हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन कराया था और चलिए अब नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। डैश पैकेज इज यूज इन कैशना बोगी टू एडजस्ट सीबीसी हाइट। तो सीबीसी का मतलब हमारा हो गया कार बॉडी सेक्टर। आप लोग नोट कर लीजिए, सीबीसी का मतलब हो गया कार बॉडी सेंटर, और इसका हमारा ऑप्शन हो गया नंबर सी। 35 हमारा इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ बॉक्स इज डैश तो इसका ऑप्शन हो गया नंबर बी। 27 का देखते हैं। इन एम्प्टी कंडीशन बॉक्स पिस्टन इज यूज इन डैश तो हमारा इसका ये हमारा यूज़ होता है ब्रेकिंग सिस्टम एंड परफॉर्मेंस के लिए, तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया सी। 28 का देखते हैं। बॉक्स नल फीड पाइप इज यूज इन डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा ये हो गया 3.8 केजी मीटर पर क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा 3.8। 29 का एक्सिल इज चेक्ड बाय डैश, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका हमारा आंसर होगा व्हील गेज। और ये हमें इसमें एक पॉइंट नोट करना है। नोट करने का मतलब हो गया, ये हमारा हो गया डीपीटी का मतलब क्या होता है, पहले आप नोट कर लीजिए। डीपीटी का मतलब हो गया डिफेक्ट प्रिवेंशन टीम। डीपीटी डिफेक्ट, DEFECT, डिफेक्ट प्रिवेंशन टीम। यूएसटी का मतलब क्या होता है, आप लोग नोट कीजिए। यूएसटी का मतलब हो गया अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, तो फिर से आप नोट कर लीजिए, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। व्हील गेज हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ये टूल हमारा चेकिंग एक्सिल ज्योमेट्री एलिमेंट के लिए हमारा ये यूज़ होता है। सो 29 का हमारा ऑप्शन हो गया नंबर सी, व्हील गेज। 30 का ट्रैक गेज डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक इज डैश तो हमारा ऑप्शन इसका हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। ओवरहॉलिंग ऑफ अलार्म चेंज सिस्टम इज डन आफ्टर डैश मंथ, कितने महीने बाद हमें ये यूज़ करते हैं, तो हमारा ये हमारा हो गया 9 मंथ। और इसमें एक चीज़ हमें नोट करना है, अलार्म चेंज सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर इंश्योरिंग ब्रेक रिक्वायर्स। ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है, प्रॉपर है या नहीं, ये हमारा एवरी 9 मंथ पर यूज़ होता है। चलिए 32 का ऑप्शन। सेंटर पीवेट ऑफ कैसना बोगी इज मेड ऑफ डैश, तो हमारा ये हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। कास्ट स्टील ऑप्शन बी। कास्ट स्टील इसमें हमारा चेक किया जाता है कि प्रॉपर इसमें स्ट्रेंथ है ना, ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं, रेजिस्टेंस है, ये हमारा इसमें यूज़ होता है। चलिए 33 का। प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ एनहेंस स्क्रू कपलिंग इज डैश टन, तो हमारे कितने टन का होता है, तो ये हमारा हो गया 75 टन का। ये हमारा होता है जैसे कि रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम लोड विच कैन बी, जैसे कोई फॉलिंग वॉलिंग का हो गया, ये हमारा मैक्सिमम लोड के लिए रिप्रेजेंट करता है। चलिए 34 का देखते हैं। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश कार यूनिट, तो हमारा पहले हमें ये देखना है कि BLC का मतलब क्या होता है। BLC का हो गया बोगी लेस कंटेनर, बोगी BOGI, बोगी लेस कंटेनर BLC। और इसका हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, 2 होता है हमारा ये। 35 का हो गया मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ कूड वैगन इज डैश तो ये हमारा हो गया 1075 का हो गया, ये हमारा यूज़ होता है 1075, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। 36 का हो गया मैक्सिमम व्हील डाई ऑफ UIC बोगी इज डैश तो इसका हमारा हो गया 1092। अब इसमें एक चीज़ नोट करना है, इसका एक पॉइंट हमें नोट करवाता हूँ। जैसे UIC हो गया, UIC बोगी आर डिजाइंड फॉर इंटर ऑपरेटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी एंड 19, इसका आंसर हमारा हो गया 1092 व्हील डायमीटर हमारा की पैरामीटर हो गया फॉर अचीविंग गोल, तो ये भी कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये भी हमें नोट करके रखना है। 37 का फ्री हाइट ऑफ CC पैड इज डैश, तो हमारा इसका हो गया 56। तो इसका CC का मतलब हो गया सेंटर बफल कपलर। CC पैड को हम सेंटर बफल कपलर भी बोल सकते हैं। और हो गया 37 का, 37 हो गया 38 का। डैश बेरिंग यूज इन कैसना बोगी, तो कौन सा हमें इसका यूज़ करते, तो CTRB बोगी हमें यूज़ करते, तो हमें यहाँ लिख सकते हैं CTRB बोगी यूज इन कैसना बोगी। और CTR के मतलब हो गया कोनिसल थ्रस्ट रोलर बेयरिंग,
तो हमारा इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। CTRB का मतलब क्या होता है, तो हमें इसका बोलना है कॉनिसल, CONICL, कॉनिसल थ्रस्ट रोलर बेयरिंग। 39 का, परमिसिबल व्हील डाय डिफरेंस ऑफ बोथ कैसनप बोगी ऑफ ए वैगन इज डैश mm, तो हमारा इसका आंसर हो गया 10। 40 का आते हैं। 40 का हो गया, परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लैंग इन ए व्हील इज डैश mm, तो हमारा इसका होगा 28 mm, तो हमें इसमें ऑप्शन नंबर सी हो गया 28 mm। और ये हमारा हेल्प करता है, जैसे कोई भी एक्सेसिव वेयर में जो होता है, मेंटेन प्रॉपर व्हील प्रोफाइल, इसके लिए हमें ये यूज़ होता है। 41 का, 75 mm पैकेज इज़ यूज इन 25 WM कैसनप बोगी टू एडजस्ट CBC हाइट विच हेल्प इन डैश mm, तो इसका हमारा ऑप्शन हो गया 905, ऑप्शन नंबर सी। ए डायमेंशन ऑफ BTPN इज डैश mm, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब BTPN का मतलब हो गया बोगी टैंक पेट्रोलियम नॉर्मल, एन हो गया साइलेंट हो गया तो नॉर्मल, BTPN बोगी टैंक पेट्रोलियम नॉर्मल। 43 का आते हैं, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BTPN एम्प्टी कंडीशन में क्या होता है, तो हमारा ये हो गया 117, ऑप्शन नंबर डी। 44 का, ब्रेक पाइप प्रेशर इज डैश kg/cm², तो हमारा ये हो गया 3.8। एक पॉइंट इसमें नोट करना है, आप लोग नोट कर लीजिए, ब्रेक पाइप प्रेशर इज ए क्रिटिकल पैरामीटर फॉर प्रॉपर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एंड 3 kg/cm² इज स्टैंडर्ड वैल्यू। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया 3.8 kg/cm। 45 नंबर का, डैश इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज, तो हमारा ये हो गया बकलेट डिफेक्ट। इसमें भी आप जैसे हो गया बकलेट डिफेक्ट कैन लीड टू व्हील डैमेज, ये हम व्हील डैमेज के लिए ये होता है, एंड इवन रिलेमेंट, सो रेगुलर चेक विथ टायर डिफेक्ट गेज आर एसेंशियल, तो हमारा हमेशा रेगुलर चेक इसमें जरूरी है। व्हील गेज डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील इज डैश, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन नंबर बी 100 तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47 का, रीडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच इज, रीडिंग इंडेक्स, तो हमारा इसका हो गया 2.75, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसमें एक पॉइंट हमें नोट करके रखना है, पहले हमें देखना है कि LHB का मतलब क्या होता है। LHB का मतलब आप लोग को पहले बता चुका हूँ, लिंक ऑफमैन बुश होता है, लिंक ऑफमैन बुश, BUSCH। अब इसमें पॉइंट नोट करना है, रीडिंग इंडेक्स इज मेजर ऑफ द कोच डायनेमिक परफॉर्मेंस एंड LHB कोचेस आर डिजाइंड टू प्रोवाइड कंफर्टेबल राइड विथ ए राइडिंग इंडेक्स ऑफ 2.74, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2.74 हो गया। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज डैश, तो 0.25। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 49 का, इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन दे आर डैश कार B यूनिट, तो 2 कार यूनिट हो गया। अब इसमें हो गया BLC का मतलब हो गया बोगी लेस कंटेनर वैगन देयर आर इंडीड 2 कार यूनिट विच आर कनेक्टेड फ्रॉम सिंगल वैगन, जिस सिंगल वैगन पर ये कनेक्ट होता है। फिर हो गया इसका फिर 50 नंबर का हो गया, डैश GMS ग्रीस इज यूज इन CTR के मतलब क्या होता है, CTRB कॉनिसल ट्रस्ट रोलर बेयरिंग, तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। 51 का देखते हैं, 51 का हो गया, डैश रोलर बेयरिंग इज यूज इन BTP GLN कोच, तो BTP GLN कोच, एक पॉइंट इसमें नोट करना है, BTPL GLN कोच आर यूज फॉर कार्ट्रेज टेपर रोलर बेयरिंग विच प्रोवाइड ए हाई कार्ट्रेज कैपेसिटी एंड रेजिस्टेंस टू थ्रस्ट लोड, इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी, मिस कार्ट्रेज टेप रोलर बेयरिंग इज यूज इन BTPN कोच, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, IOH ऑफ ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी मंथ, कितने महीने में ये होते हैं, तो 6 मंथ, तो हमारा इसका आंसर हो गया 6 मंथ हो गया। और ये हो गया इंटरवल, जैसे हो गया IOH का मतलब हो गया इंटरवल ओवरहॉल,
ये हमारा चेक होता है, रेगुलर चेक होता है फॉर गुड कंडीशन के लिए।